Good morning students. This is the next part of the tissue, animal tissue. ठीक है, पीछे हमने जो पढ़ा था वो था प्लांट टिश्यू, अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज. अकॉर्डिंग टू फंक्शंस एंड लोकेशन दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. जैसे प्लांट टिश्यू तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थे, मेरिस्टेमेटिक था, परमानेंट था. ऐसे ही सेम एज अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड लोकेशन दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ. फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल मीन्स दिस. एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर. ठीक है, विच यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड अ एपिथेलियल टिश्यूज. तो दीज आर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी. दिस टिश्यू कंसिस्ट इन वन और मोर लेयर्स. ठीक है, इसमें एक लेयर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा लेयर भी हो सकती है. तो दिस इज कॉल्ड अ एपिथेलियल टिश्यू. इट कवर्स बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग. लाइनिंग का मतलब होता है कवरिंग. जैसे फॉर एग्जांपल योर स्किन. ठीक है, ये स्किन है तो स्किन पर जो है आपका वो भी आपकी एपिथेलियम है. यदि आप जैसे स्टमक है, स्टमक का जो इंटरनल पर है, इंटरनल स्किन एंड आउटर स्किन. ठीक है, बोथ फॉर्म बाई एपिथेलियल टिश्यूज. ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ बॉडी. लाइनिंग का मतलब है कवरिंग. ठीक है, फर्स्ट लेयर ऑफ दिस वन. तो सबसे पहले आते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ. फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर क्यूबॉइडल पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट इज कॉल्यूमिनर, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. दीज आर 5 टाइप्स ऑफ. तो फर्स्ट टाइप इज एपिथेलियम इज स्क्वेमस एपिथेलियम. दिस इज आउटर मोस्ट लेयर या इनर लाइनिंग ऑफ कैविटीज ऑफ माउथ. आपके मुंह में स्किन होती है, जैसा कभी गाल काट लेते हो तो मुंह में स्किन आ जाती है ना. तो वो ब्लड वेसल जिसकी बनी होती हैं, वो हार्ट का अपर जो लेयर्स हो स्किन है, फर्स्ट लेयर, दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम. ऐसे ही मैं लंग्स के. तो दीज हैव फ्लैट एंड सेल्स. ये कैसे सेल्स होते हैं? फ्लैट सेल्स होते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? सिंगल लेयर्ड. तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन. स्क्वेमस एपिथेलियम इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर. ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म जैसे नॉर्मल सब सेल्स में होता है वही है, और सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम मीन्स दीज आर फ्लैट cells and form inner lining of cavities of mouth, blood vessels, heart and lungs also. नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब, नाम से समझ में आ रहा है क्या स्ट्रक्चर होगा. तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो क्यूबॉइडल सेल्स. ओके, तो दीज हैव क्यूब लाइक सेल्स इन स्ट्रक्चर. दे found in duct of salivary gland, lining of kidney tubules in ovary also. तो these present in salivary gland. ठीक है, किडनी ट्यूबल्स, लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग का मतलब होता है स्किन बनाना, ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड ओवरी. ठीक है, तो ये होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अब आते हैं नेक्स्ट इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. कॉल्यूमिनर का मतलब होता है रेक्टेंगुलर इन शेप. तो दिस वन, ये तो बेस है, वेसल्स है लेयर, इसके बाद हमारी स्किन है. दिस आर कॉल्यूमिनर सेल्स. दिस आर रेक्टेंगल शेप. ठीक है, हैव अ न्यूक्लियस. तो दीज आर रेक्टेंगुलर शेप. दीज फॉर्म द इंटरनल एंड इन एक्सटर्नल लाइनिंग. इंटरनल एंड इन एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ स्टमक. मैंने कहा था ना, स्टमक के ऊपर का लेयर है, अंदर का. इंटरनल मीन्स जैसे डाइज फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे इंटेस्टाइन है एब्जॉर्प्शन, स्टमक है सिक्रेट करना. तो इंटरनल पार्ट तो ये काम करता है, लेकिन एक्सटर्नल पार्ट सिंपल लेयर. ठीक है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. दूसरा है फॉर सेंसरी रिसेप्शंस लाइक नोज. आपकी नाक के अंदर होता है स्किन, वो ईयर्स में. ठीक है, टेस्ट वर्ड, टंग में, जी में टेस्ट वर्ड होती है ना, उनमें. तो इन सब में क्या होता है? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम प्रेजेंट. अब आते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. ये सिंपल है, कॉल्यूमिनर ही है. हैवा सीलिया. सीलिया इज अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन. ठीक है, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे फाइबर्स लाइक, या हेयर कह लीजिए, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड अ सीलिया. तो विच टाइप ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम? हैवा सीलिया.
तो कॉल्ड अ ciliated columnar epithelium. तो which columnar cells have hair like structure called a ciliated columnar epithelium. These found in nose, एयर पासेज, आप जब सांस लेते हो तो आपको पता है एयर आपके नाक में रहते हैं, यूट्रस है ना, एंड फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब होती है जहाँ से मूव करता है एग, ठीक है, इन फीमेल्स. तो विच हेल्प इन ओवम मूवमेंट. तो जो ये सीलिया हैं ये मेन फंक्शन क्या है इनका, फॉर अ मूवमेंट. तो हेल्प इन मूवमेंट, सीलिया मूव करते हैं तो इससे क्या होता है, हेल्प इन मूवमेंट. तो ओवम को है मूवमेंट में हेल्प करता है. तो इस तरह से कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको ये इस टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. नाम से समझ में आ रहा है ग्लैंड्स प्रेजेंट. तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम मीन्स दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम हैव अ ग्लैंड्स. दिस वन. तो columnar tissues, columnar cells have a glands. This one, sac-like projection. ठीक है, मीन्स बिलो द स्किन. तो यहाँ पर दे रखा है sac like structure which present in columnar epithelium. These are able to synthesize and secrete certain type of substances such as milk है, एंजाइम्स है, म्यूकस है. म्यूकस ग्लैंड होती हैं. जैसे लार निकल रही है, मुंह में से लार निकलती है तो कहाँ से आती है, इसे सेलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, नहीं कहते हम, ठीक है. एंजाइम्स हमारे स्टमक में जब हम फूड डाइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारे डाइजेशन में हेल्प में क्या निकलते होते हैं, एंजाइम निकल रहे होते हैं. मिल्क प्रोडक्शन, तो दीज आर ग्लैंड्स, ठीक है. तो दीज प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ स्किन. इज दिस वन स्वेट ग्लैंड, स्वेट निकलना, पसीना निकलता है, आपका ऑयल निकलता है, ठीक है. तो दीज आर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. नेक्स्ट आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू. ये हमारे क्या थे, एपिथेलियल टिश्यू थे, मीन्स ओनली प्रोटेक्शन अपर लेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है. और ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है, यहाँ पर हम सेम टाइप ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे, एक ही तरह के सेल्स, ठीक है. और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म सिंगल फंक्शन. केवल एक ही फंक्शन करते हैं बहुत सारे सेल मिल करके, ठीक है. उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड. फर्स्ट इज ब्लड. ब्लड जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़े हुए हैं, हमने देखा है ब्लड मीन्स दिस इज कंसिस्ट ऑफ RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ऑल्सो. तो ब्लड हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जैसे फॉर एग्जांपल RBC है रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा ऑल्सो. तो these are different types of materials present in blood but perform a same function. अब perform a same function क्या है, it is also called fluid connective tissue. fluid means जिसे हम कहते हैं सेमी लिक्विड, जो कोई बहता है हुआ, तो हम कहते हैं उसे फ्लूड, ठीक है. तो ये फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाता है. इट ट्रांसपोर्ट, ये फंक्शंस हैं. इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स. लंग्स से ऑक्सीजन तो आपकी बॉडी में पूरी में जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी की हर सेल में बनती है वहाँ से चलती है और कहाँ जाती है, आपके लंग्स तक जाती है, जिसे आप पास आउट कर देते हो. इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड, जो आप फूड डाइजेस्ट करते हो, ठीक है. उसके बाद नॉर्मली फूड तो आपकी ब्लड में नहीं जाता, डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द ब्लड. इट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल आप यूरिन, ब्लड ट्रांसफर वेस्ट प्रोडक्ट टू द बॉडी, मतलब एक्सक्रिएशन पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे किडनी. तो किडनी तक ले जाने का काम भी कौन करता है, ब्लड ही कर रहा होता है. ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स. हार्मोन्स आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह पर होते हैं, वो ट्रांसफ़र होने का काम भी आपका ब्लड ही कर रहा होता है. तो इट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. ये भी आपको पता है कि ब्लड जो होता है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है. यहाँ आपके सेल्स हैं, RBC है, दिस अ WBC एंड दिस अ प्लेटलेट्स. क्लियर हो गया. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम स्केलेटल. स्केलेटल का मतलब होता है आपका स्केलेटन बनाना, ठीक है. मतलब कि दीज यूज फॉर अ सपोर्ट. तो स्केलेटल टिश्यू मीन्स इट इज़ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. जैसे फॉर एग्जांपल बोन्स, आपकी बोन्स कितनी हार्ड होती हैं, ठीक है. तो एक फ्रेमवर्क बनाता है. स्केलेटल का मतलब होता है स्केलेटन, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है. तो इट हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बॉडी.
ठीक है, या हम कह सकते हैं दैट प्रोवाइड सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ द बॉडी। आपकी पूरी होल बॉडी है वह स्केलेटन। ठीक है, आपकी बॉडी में पूरी में बोन्स हैं, यदि बोन्स नहीं होती तो नॉर्मली आपकी बॉडी की शेप में होती ही नहीं। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेज नाम सुना हुआ होगा शायद तुम लोगों ने। कार्टिलेज दिस इज इट इज कंपोज्ड प्रोटीन एंड शुगर। कहाँ प्रेजेंट होती है हम सबको पता है ये वाली बात। इट इज कंपोज प्रोटीन्स एंड शुगर। इट प्रेजेंट इन नोज। आपकी नाक होती है, वो उसमें बोन्स नहीं है। आपने उसका वो देखा स्केलेटन, सिर का स्केलेटन देखते हैं तो नोज वाली जगह पे गड्ढा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब दिस अ कार्टिलेज, जिसके कारण वो वहाँ से हट जाती है। ट्रैकी, जब हम ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। जॉइंट्स, मैंने यहाँ जॉइंट्स बनाया हुआ देखो ये रहा। ठीक है, ये जो है ये कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब आप मूव करते हो तो नॉर्मली बोन्स हार्ड हैं, आपस में टकराएंगी तो क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएंगी। तो गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डैमेजिंग ऑफ द बोन्स। बोन्स को डैमेज होने से प्रोटेक्शन करता है कार्टिलेज। अब आते हैं जॉइंट्स हो गया, लेरिनिक्स। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो नीचे मैंने बताया था अभी। दिस आर स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो ये ब्लड वेसल है, ये मैट्रिक्स भरा हुआ है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म आ स्केलेटल टिश्यूज। अब नेक्स्ट आते हैं बोन्स। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, फ्लेक्सिबल। और देखो कार्टिलेज आपके कहाँ होती है, ईयर्स में। आप जब ईयर्स को मूव करते हो तो वो इजीली आपके मूव करते हैं, लेकिन एक हार्डनेस आपको पता लगती है कि ये लगता है ये नहीं हार्ड है थोड़ा सा, तो दिस अ कार्टिलेज। ठीक है, बट बोन्स कैसी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि आप कहीं से मोड़ तो नहीं सकते हो ना, जहाँ जॉइंट है वहीं मोड़ सकते हो बस। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन जस्ट लाइक दिस वन, ब्रेन। ब्रेन आपका कहाँ होता है, स्कल के अंदर। ठीक है, हार्ट भी आपका सपोर्ट में रहता है, लंग्स भी आपके सपोर्ट में रहते हैं। ठीक है, जो आपका रिफ केस है उसमें रहते हैं सब। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, बोन्स आर मेड बाय कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। ठीक, चलिए अब आते हैं, नया वर्ड है ये, टेंडन एंड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स सुना हुआ नाम सा लग रहा होगा। टेंडन का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ टिश्यू यूज फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू बोन्स। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज बोन, बोन और दिस इज बोन, दोनों बोन्स हैं, ये मसल है। ठीक है, मसल्स अटैच टू बोन विद द हेल्प ऑफ टेंडन। ठीक है, ये मसल, ये आपका बोन। तो आपका टेंडन क्या है, मसल्स अटैच टू बोन्स कॉल्ड द टेंडन। और दीज आर लिगामेंट्स, बोन्स टू बोन्स अटैच विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। ठीक है, बोन्स टू बोन्स अटैच टू द लिगामेंट्स, तो दिस आर लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स अटैच बोन्स टू बोन्स। ओके बेटा, कल बताऊंगी बाकी का।